Hello everyone, you all are welcome on our official YouTube channel Life and Learning and I am वीर सिंह। आज की सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई इंडियन इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट है और क्या कोई ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट है। तो इन सभी चीजों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये इंग्लिश है, क्या ये अलग अलग इंग्लिश है, क्या ये ब्रिटिश एक अलग इंग्लिश है, क्या ये अमेरिकन एक अलग इंग्लिश है, क्या ये इंडियन अलग इंग्लिश है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई अलग इंग्लिश नहीं है एक ही लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज की जो मदरलैंड है वो एक ही कंट्री है और वो है ब्रिटिश। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड या हम इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। यानी जो आज हम इंग्लिश सीखते हैं और सुनते हैं वो कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से ही आया है। हम ब्रिटेन की ही बात करते हैं, इंग्लैंड की ही बात करते हैं। तो फिर ये आपका अमेरिकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? फिर हम क्यों सुनते हैं कि इंडियन इंग्लिश नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट है और ऑस्ट्रेलियन भी सर बता रहे हैं? तो ये असल में क्या है कि ये कोई अपनी खुद की इनकी लैंग्वेज नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश को ही कॉपी किया हुआ है, बस उसमें उन्होंने कुछ हेर फेर किया है, कुछ चीजें चेंजेस की हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की, तो आप ब्रिटिश इंग्लिश में एक चीज देखोगे कि ये लैंग्वेज हर जगह यूज की जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हुए देख पाएंगे। लेकिन बात जो अमेरिकन इंग्लिश की जाती है, तो अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं ना कि जो सबसे पावरफुल होता है, सुप्रीम होता है, तो वो कभी किसी की कॉपी करना पसंद नहीं करता। तो कुछ अमेरिका ने भी ऐसे ही करने की कोशिश की। उसने इसने इस लैंग्वेज की पूरी हुबहू कॉपी नहीं की, बस कुछ चीजों में हेरफेर किया। और वो किन किन चीजों में हेरफेर किया ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश की। क्या इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है? तो मैं आपको बताऊं, इंडियन इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एंड इंडियन प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन भी आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि आप कभी भी इंडियन इंग्लिश देखोगे तो इंडियन इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस अलग हो सकते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही यूज होते हैं, वो ब्रिटिश और अमेरिका में यूज नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग चाय बोलना पसंद करते हैं टी की जगह। यहाँ पे लोग हेलो नहीं बोलते बल्कि नमस्ते बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे लोग मॉम की जगह मम्मी या फिर माँ बोलना पसंद करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंडियन वर्ड्स हैं, इसे आप किसी अदर कंट्रीज में नहीं देखोगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की, तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में आप थोड़ी बहुत चेंजेस देख सकते हैं। इसमें आपको दोनों का मिक्सअप देखने को मिलेगा। आप इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश का भी और अमेरिकन का भी दोनों का मिक्सअप है, दोनों का रूप इसमें देखने को मिलता है। तो कई केसेस में यह भी कहा जाता है कि जो ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है वो कुछ हद तक काफी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश का भी और अमेरिकन का भी, और कुछ उसकी खुद की भी रीजनल है। तो हम इन सभी चीजों को आगे जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में। तो हम सबसे पहले मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो मेजर डिफरेंसेस में आपको एक चीज जानने को मिलेगा, वो है स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, आप इसमें एक चीज देखेंगे कि इसमें आपको स्पेलिंग में डिफरेंसेस मिलेगा, आपको वोकैबुलरी में, और आपको साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि कई जगहों पे आप देख पाओगे कि जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, एक बात क्लियर कर दूं आपको कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वही हम भी फॉलो करते हैं, वही पूरी दुनिया भी यानी अदर कंट्रीज भी फॉलो करती है। बात सिर्फ यहाँ अमेरिकन इंग्लिश की हो रही है। तो अमेरिकन इंग्लिश में आप मोस्टली स्पेलिंग में आप डिफरेंसेस देखोगे, ज्यादातर आप वोकैबुलरी में डिफरेंसेस देखोगे, और ज्यादातर आप प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस देखोगे। इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो कई केसेस में आपको ऐसी स्पेलिंग दिखती होगी जो बड़ी ही ईजी लगती होंगी और कुछ जगहों पे डिफिकल्ट है। कई जगहों पे अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपके लैपटॉप में जो विंडो यानी जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो वो ज्यादातर अमेरिकन स्पेलिंग को एक्सेप्ट करता है, ना कि ब्रिटिश को। तो इसलिए वहां पे रॉन्ग यानी रेड लिखा हुआ नीचे लाइन आ जाता है, तो हमें लगता है गलत है। वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो अमेरिकन स्पेलिंग है। ओके, अगर हम बात करें वोकैबुलरी की तो कई वर्ड्स आप देखोगे कि हम ब्रिटिश में कुछ और बोलते हैं, अमेरिकन में कुछ और बोलते हैं। और प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन में आप देख पाओगे कि जो आपकी अमेरिकन है वो ज्यादा फैंसी हो जाती है, ज्यादा स्टाइलिश हो जाती है। सुनने में कई बार हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को आसान बनाया हुआ है, बस एक्सेंट चेंज करके। सो हम इसको देखेंगे आगे। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेलिंग की। ये जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है, हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है ग्रेट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ई है और यहां पर क्या है, ए है। आपको जो है स्पेलिंग में आपको यहाँ पे ई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ए देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप कई वर्ड्स में, कई केसेस में आप देखोगे कि ई की जगह पर अमेरिकन इंग्लिश में ए का यूज किया जाता है।
सेम उसी तरीके से आप जब डिफेंस पढ़ते हो तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर एस, यानी सी और एस का, जी हाँ, सी एंड एस का, यानी कि जब आप ब्रिटिश में देखते हो सी, अमेरिकन में देखते हो एस, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देखते हो प्रैक्टिस, यहाँ सी है, यहाँ एस है, तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिस में सी वाला करेक्ट है या एस वाला करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि सी जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है और एस जो है वो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करता है। दोनों ही अपनी जगह पर करेक्ट हैं, बट हमें फॉलो ब्रिटिश को करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें ब्रिटिश इंग्लिश अदर कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में बैठे हैं या किसी चीज में आप जो है कुछ लिख रहे हैं, तो आप इन स्पेलिंग्स को फॉलो किया करें। लेट्स, अगर हम इंक्वायरी देखते हैं तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है। कलर, अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पर ओ यू है, यहाँ पर सिर्फ ओ है। जी, आप मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश में देखोगे कि यहाँ पर यू को हटा दिया जाता है, सिर्फ ओ को लिखा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फेवरेट में यहाँ पर आपका ओ है, यू नहीं है, तो इसने इसको स्पेलिंग को इजी बनाया हुआ है। मींस अमेरिकन ने क्या किया है कि स्पेलिंग्स को काफी इजी बना दिया है, तो इसीलिए हमें लगता है ये नई इंग्लिश है। वो असल में एक नई इंग्लिश नहीं है, उन्होंने बस हेरफेर चेंजेस करके अलग कर दिया है। यहाँ पर भी ओ यू है, यहाँ पर सिर्फ ओ है, मीन्स यू को हटा दिया। यहाँ पर भी ओ यू है, यहाँ पर भी सिर्फ ओ है, तो इन्होंने यू को हटा दिया। अब हम अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्या है, जेड। मीन्स आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे कि एस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप देखोगे कि वो जेड को फॉलो करता है। इसलिए कई केसेस में एस और जेड जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। और यहां पर भी आप देखो रियलाइज में यहाँ पर एस है, यहाँ पर जेड है। ट्रैवलिंग, यहाँ पर डबल एल है आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिंगल एल है। मैंने कहा ना कि अमेरिकन यानी कि जो इंग्लिश है वो ज्यादा आसान स्पेलिंग में दिखने को मिलता है हमें, लेकिन ब्रिटिश में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा आसान स्पेलिंग जो है अमेरिकन ने बनाया हुआ है स्पेलिंग को लेकर के। यहाँ पर भी डबल एल है, यहाँ लेकिन सिंगल एल है। आपको आसान ज्यादातर ये लग रहा होगा, लेकिन हमें इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आर ई है, यहाँ पर क्या है, ई आर है। जी हाँ, आप मोस्टली जो है देखोगे कि जो है आर ई एन ई आर में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सही है। तो कई बार तो हमें लगता है कि हम गलत याद कर रहे हैं। आप गलत नहीं याद करते हो, बस हमें कंफ्यूज किया हुआ है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश ने स्पेलिंग को लेकर। यहाँ पर आप जो देखते हो आर ई है और यहाँ पर ई आर, तो ज्यादातर ये चीजें सिर्फ स्पेलिंग में अमेरिकन इंग्लिश को देखने को मिलता है। ये स्पेलिंग जो है अमेरिकन है। और जैसा कि हमने देखा एस एंड जेड, ब्रिटिश आपका एस फॉलो करता है, अमेरिकन आपका जेड फॉलो करता है। यहां पर आप देखोगे ओ यू में सिर्फ ओ को फॉलो करता है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लंच देखें तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर डी है। जी, आपको ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में टी देखने को मिलेगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डी देखने को मिलेगा। इसीलिए लंच लर्न बन जाता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से लिसंज लिसंज बन जाता है आपका। जी हाँ, अगर स्पेलिंग यहाँ पे लिखें लिसंज तो ये आपका बन जाता है लिसन। जी, यानी टी जो है वो ईडी में कन्वर्ट हो जाता है आपका अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। सो आई होप स्पेलिंग में आपको काफी हद तक क्लैरिटी आई होगी कि कब हम जो है किन स्पेलिंग का यूज करते हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन में। अब हम बात करते हैं अब वोकैबुलरी की। जी, जो ये वोकैब्स हैं आपके, वोकैबुलरी में भी कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि कई बार हम ये वर्ड सुनते हैं, कई बार हम ये सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पर किसका जो है रूप देखने को मिलता है, यूएसए यानी अमेरिका का ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई केसेस में कई सारी जो चीजें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो अमेरिकन कई सारी जो है प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो हम कहीं ना कहीं कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, तो वहां पर हमें कुछ कुछ नए नए वर्ड सुनाई देते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखो तो इसको हॉलीडे पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिकन की तो ये हॉलीडे ना होकर वेकेशन पढ़ा जाता है इसको। तो कई बार लोग कहते हैं आई एम ऑन वेकेशन, आई एम ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन जैसे ही हम अमेरिकन इंग्लिश में आते हैं तो ये हमारा जो है ये बन जाता है स्केड्यूल। जी हाँ, स्केड्यूल जो है ये आपका अमेरिकन जो है वोकैबुलरी है, ना कि ब्रिटिश का, ठीक है। हम ब्रिटिश में टाइम टेबल फॉलो करते हैं, स्केड्यूल इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिस्किट। जी हाँ, बिस्किट को आप अमेरिकन इंग्लिश में कुकी पढ़ते हो। कई बार आपने सुना भी होगा कुकी वर्ड। कुकी वर्ड जो है हम कंफ्यूज रहते हैं कुकीज बोले या बिस्किट बोले, ठीक है। हम तो इंडियन में इसको बिस्कुट भी पढ़ देते हैं, लेकिन ये असल में करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है बिस्किट एंड कुकी। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्म। फिल्म एंड मूवी। जी, हम कई बार हम बोलते हैं ना मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, कुछ कहते नहीं मैं मूवी देखने जा रहा हूं। तो क्या करेक्ट है? दोनों ही सही है, बट यहाँ पे दोनों केस अलग है। ये ब्रिटिश है, ये आपका अमेरिकन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जंपर।
जी हाँ, जंपर जो है ये आपका ब्रिटिश है, लेकिन आप जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्वेटर बन जाता है आपका। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपका जो है वो अमेरिकन में कॉलेज कहा जाता है। स्वीट्स, स्वीट्स जो है आपका कैंडी बन जाता है। जी हाँ, कैंडी हमारे यहाँ चॉकलेट को ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं, मीन्स जो मैंगो है या फिर अदर ऑरेंज कैंडी। कैब, टैक्सी, जी, कैब एंड टैक्सी, कैब जो है वो ब्रिटिश है, टैक्सी आपका अमेरिकन है। बिल, चेक, पर्स, हैंडबैग, पर्स हैंडबैग जो गर्ल्स यानी लेडीज ज्यादा यूज करती हैं। सबवे, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो अंदर का रास्ता होता है। फुटबॉल, शॉकर, जी हाँ, फुटबॉल जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, शॉकर जो है आपका अमेरिकन इंग्लिश है। रेज्यूमे, सीवी, जी, जब आप कई बार रेज्यूमे आप देखते हो तो उसमें सीवी, ठीक है, कैरिकुलम वेटे पढ़ा जाता है उसको, ये आपका ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिकन इंग्लिश का वोकैब है। स्टाफ, लेकिन हम अमेरिकन में फैकल्टी पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई बार आप फैकल्टी भी सुनते हैं और कई बार आप स्टाफ भी सुनते हैं। तो ये स्पेलिंग को लेकर नहीं बल्कि वोकैबुलरी को लेकर चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स और भी हैं जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलते होंगे, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, उस वर्ड को तुरंत गूगल पे सर्च करना है, देखना है कि क्या ये ब्रिटिश है या अमेरिकन। जहां आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हीं को सर्च करें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर। तो जब भी हम बात प्रोनाउंसिएशन को लेकर करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ जो है चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी होती है ब्रिटिश और अमेरिकन में। तो देखते हैं क्या। अमेरिकंस टेंड टू प्रोनाउंस वर्ड्स विद मोर एम्फसाइज ऑन द वावल्स। जी हाँ, अमेरिकन जो है ज्यादातर वो जो एम्फसाइज करते हैं वो किस पे करते हैं, वावल्स पे करते हैं। जी हाँ, वावल्स आपको पता ही होगा जो हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे 5 वॉवल्स लेटर हैं। ज्यादातर हम देखेंगे कि अमेरिकन वॉवल्स पे ज्यादा जोर देते हैं, while the British accent is characterized by the way they emphasize on consonants। जी, और ये जो ज्यादातर जोर देते हैं वो कॉन्सोनेंट्स पे देते हैं। बिल्कुल, ये नेक्स्ट वर्ड हम पढ़े, अमेरिकन एक्सेंट इज राइटिक एंड अमेरिकन प्रोनाउंस देयर आर लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल, यानी अमेरिकन एक्सेंट में हम जो है आर को बिल्कुल क्लियर प्रोनाउंस करते हैं, साफ साफ प्रोनाउंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश एक्सेंट इज नॉन राइटिक एंड ब्रिटिश यूजुअली रिप्लेस देयर आर विद एच। जी हाँ, ये बात हमें ध्यान देने वाली है कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, उनके एक्सेंट की बात करते हैं, तो जो आर लेटर है वहां पर ना आर पढ़ के एच पढ़ा जाता है। बिल्कुल, ये कब और कैसे पढ़ते हैं हम आगे देखते हैं और समझते हैं। तो हमें ये क्लियर हुआ कि हम ज्यादातर अमेरिकन में वॉवल्स पे फोकस करते हैं और ब्रिटिश कॉन्सोनेंट्स पे फोकस करते हैं। अमेरिकन में क्या होता है, आर को क्लियर पढ़ा जाता है, लाउड पढ़ा जाता है, लेकिन ब्रिटिश में आर की जगह एच को पढ़ा जाता है। बिल्कुल, इसीलिए हम कई बार प्रोनाउंसिएशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सो लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। सो वी हैव सम वर्ड्स, हम इनको एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो, आर है आपका, ठीक है, आर से पहले ई क्या है, एक वॉवल है। जी, ये सभी वर्ड्स जो चेंजेस आते हैं आपके किस चीज में आते हैं हम देखते हैं और समझते हैं। ये ज्यादातर तब चेंजेस आते हैं जब कभी आर से पहले कोई वॉवल हो, तो आर जो है वो आपका साउंड इस तरीके से करता है। हमने अभी जस्ट समझा कि जो आर से पहले यहां पर क्या है, ई वॉवल है, तो फिर हम आर को क्या पढ़ेंगे, एच। जी हाँ, क्योंकि हम एच तब पढ़ते हैं जब ब्रिटिश एक्सेंट यानी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। अगर हम इसे अमेरिकन में पढ़ेंगे तो वर्ब बिल्कुल आर क्लियर एंड लाउड जो होगा आपका साउंड होगा, लेकिन आप जैसे ही ब्रिटिश की बात करते हो तो ब्रिटिश में क्या होता है, ये आर एच में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हम इसको पढ़ते हैं एच, वर्ब, यानी कि एच वर्ब। ओके, इस तरीके से फार्म, अमेरिकन फार्म, ये आपका एच हो जाता है, फार्म, ठीक है। फिर आर जो है गार्डन, गार्डन हो गया आपका कौन सा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन, ये हो गया आपका ब्रिटिश, बट अमेरिकन में गार्डन, आर पूरा आपका आएगा गार्डन, बट हम जब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश में गार्डन। टर्न, ये आपका हो गया ब्रिटिश, और इन अमेरिकन टर्न, टर्न, टर्न। लर्न, बताओ कौन सा है प्रोनाउंसिएशन, लर्न अमेरिकन, ब्रिटिश लर्न, आर जो है वो एच का साउंड करेगा, लर्न। इस तरीके से यहां पर आपका क्या है, यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका ऑर्डर, ऑर्डर, और ये भी एच, ये भी एच, ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन जैसे ही आप अमेरिकन में पढ़ते हो ऑर्डर, ऑर्डर, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश में आते हो ऑर्डर, एच यहां भी, एच यहां भी, ऑर्डर। यहां पे वाटर, ये एच होता है, वाटर, वाटर, लेकिन जैसे ही हम इसे अमेरिकन में पढ़ते हैं वाटर, वाटर। कार्ड, ये आपका एच आता है कार्ड, लेकिन अमेरिकन में कार्ड। स्मार्टर, ये एच, एच, स्मार्टर, लेकिन जैसे ही आप ब्रिटिश
अमेरिकन में आता हो स्मार्टर, स्मार्टर। बियर्ड, वियर्ड, एच, अमेरिकन में क्या होगा, बियर्ड। बर्गर, एच, बर्गर, लेकिन जैसे ही आप आते हो अमेरिकन में बर्गर। मास्टर, एच, मास्टर, लेकिन जैसे ही आप आते हो अमेरिकन में मास्टर, मास्टर। सो आपने यहां पे देखा प्रोनाउंसिएशन में कि ब्रिटिश में आर जो है वो एच साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अमेरिकन में आर बिल्कुल क्लियर एंड लाउड होता है। सो आई होप यहां पर आप प्रोनाउंसिएशन को लेकर आप थोड़ी सी जो है क्लैरिटी लेकर आए होंगे और आपको और अच्छे से अब कोई भी वर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो आप जब भी पढ़ें तो इन चीज को ध्यान रखें कि कहां हम आर को एच पढ़ते हैं और कहां आर को आर ही पढ़ा जाता है। सो नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहां पर हम थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इसका हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन क्या है, वो दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा बहुत जो है चेंज है, नहीं तो है ये सेम ही ब्रिटिश का। तो यहां पे पढ़ते हैं इन ब्रिटिश इंग्लिश, इन ब्रिटिश इंग्लिश द लेटर टी is pronounced as a T, while this letter is pronounced as a D in Australian and American English. मीन्स जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो टी को टी ही प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन की तो वहां पर टी क्या बन जाता है, डी बन जाता है। जी, कई बार आप टी को डी पढ़ते हुए सुनते होंगे। तो ये कैसे हो जाता है, मतलब हम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग टी को डी पढ़ रहे होते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे पास कोई फॉरनर टी को डी पढ़ता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। यहां पर कुछ मैंने वकैब्स लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, ये जो है सबके प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, और ये जो है वर्ड्स कहां पे क्या क्या चेंजेस हैं हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे बॉटल लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो यहां पर आप ब्रिटिश में देखोगे सेम है, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलियन में आया क्या बन गया, बॉटल। यहां पर भी क्या बन गया, बॉटल। यहां पर डॉटर, ठीक है, डॉटर ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन में क्या आया, डॉटर, डॉटर, यानी टी किस में कन्वर्ट हो गया, डी में कन्वर्ट हो गया। मीटिंग, मीटिंग, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मीटिंग है मीटिंग, ठीक है, यहां पर भी मीटिंग आ जाएगा, मीटिंग। लिटिल, लिटिल, लेकिन यहां जैसे क्या, लिटिल, लिटिल। कार, लेकिन आपको जैसे पता ही है आर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एच में, जब भी कभी हम किसकी बात करते हैं, ब्रिटिश की। तो कार क्या हो जाएगा, कार, कार। यहां पर कार थोड़ा सा आप एम्फसाइज करोगे, कार, यहां पर कार सेम ही रहेगा क्योंकि अमेरिकन आपका प्रोनाउंसिएशन है। हार्ड, अब यहां पर आपका आ जाता है हार्ड, एच जो है, आर जो है एच में कन्वर्ट हो गया, हार्ड, ठीक है, हार्ड सेम रहेगा। पार्किंग, पार्किंग, आर किस में कन्वर्ट हो गया, एच में, पार्किंग, ठीक है, पार्किंग, पार्किंग। जैसे ऑस्ट्रेलियन में आता है थोड़ा सा एम्फसाइज हम इसमें कर देते हैं, बेटर, बेटर, यानी कि जैसे हम ब्रिटिश में आते हैं आर किस में हो गया, एच में, बेटर, ना कि बेटर। बेटर पढ़ना है तो आपको अमेरिकन में पढ़ना होगा, लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है कि टी जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए टी यहां पर क्या है, डी, बेटर, बेटर, ठीक है, बेटर। वाटर, इस तरीके से आज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एच में, वाटर, वाटर। यहां पर भी किसमें, वाटर, 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 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटर, तो यहां पर आर किसमें हो गया, एच में, लेटर, लेटर, आपका ऑस्ट्रेलियन है लेटर, ठीक है, लेटर, लेटर। सो ये जो है आप देख पा रहे हो कि कुछ डिफरेंसेस ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन में क्या होता है, टी डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर कई बार कंफ्यूजन बनी रहती है, तो आप इनको अगर आप ध्यान से देखो समझो तो ये बस कुछ बातें हैं जो आपको बस ध्यान रखनी होगी, बाकी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, आपको कभी भी कुछ भी पढ़े आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इनको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर आपकी सारी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम कुछ स्पेलिंग्स की बात कर लेते हैं, मींस कुछ वैकैब्स की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में क्या क्या वैकैबलरीज हैं, जहां पर हम कुछ कुछ वैकैब्स डिफरेंट देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कई वैकैबलरीज हैं, बट मैंने कुछ कॉमन लिखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हम सुनते भी हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं जरा। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल को अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियन में हम बूज पढ़ते हैं, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हम इसको बूज पढ़ना पसंद करते हैं, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बूज, ठीक है। बनाना लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नाना। अब आप सोच रहे हो नाना हमारे यहाँ तो किसको कहते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। ब्रेड, टेम्पर, ड्रंक, पिस्ट, जी हाँ, पिस्ट आपने कई बार सुना होगा, एक फ्रेजल वर्ड होता है, जैसे किसी ने कहा आई एम पिस्ट, मतलब मैं ड्रंक हूं, मैंने अल्कोहल यानी शराब पी हुई है। इवनिंग मील को हम टी, यानी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में टी बोला जाता है। फूड, चकर, पोस्टमैन, पोस्टी, है ना, पोस्टी कुछ साउंड करना, बेस्टी। स्विमिंग,
कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बाथर्स। ऑस्ट्रेलिया में इसको बाथर्स कहते हैं और ब्रिटिश में स्विमिंग कॉस्ट्यूम। वेजिटेबल्स, वेजीज, जी हाँ। शट अप, बेल्ट अप। चॉकलेट, चौकी। ब्रेकफास्ट, ब्रेकी, है ना। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और सुनने में अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में। सो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, हालांकि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कई सारे ऐसे वोकैब्स हैं जो डिफरेंट होते हैं ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन के मुकाबले। तो बाकी ऐसी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप बुक्स पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ मत कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए, उसको सर्च कीजिए और उसको लिख लीजिए। बस कुछ दिनों तक आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आप कभी भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको जो है इस टॉपिक पे जो डिफरेंसेस है उसको लेकर आपको अच्छे से समझ में आई हो। एंड इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।